करके हमको कुछ नहीं मानते। हमारा जो भी है हमारा बनाया है, किसी कल जाएगा नहीं, मेरा है, मैंने खेला, मैंने बनाया, मिट जाए, कल मिटते हो आज मिट जाए, पर मैं अपने स्वभाव से समझौता नहीं कर सकता और मैं इनसे डरता आया। मैं रीवा का चुनाव लड़ा था 2018 में, सेवलिया छोड़कर रीवा आया था और 18,000 से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला, मुझे 53,000 वोट पहली बार मिला था। मैंने इनके पूरे कर्म कुंडली खोल दी थी और ये जो 64,000 से जीत है ये 20 और 25 में अटके। हमारी कमी है, हम पूरी ताकत लगा दें, मैनेजर साहब उलट जाएंगे और इस बार उलटेंगे, क्योंकि इस बार ये जिस तरह से रीवा फेंक डाले, अब कामों का नंबर लगा दिया, फोरेस्ट का ये नशेड़ी बना रहे हैं, अब इनको दादा बनने का शौक है, गुंडाई का बड़ा शौक। 2018 के बाद आप देखिए थाने में जो नजरबंद बदमाश थे, जो जिनका जिला बदल था, जो निगरानी शुदा बदमाश थे, आपको उनकी गाड़ियों में मिले। 24 घंटा उनसे ये दादागिरी करवाएंगे, उनको बचाएंगे, उनसे अवैध कर्ज कराएंगे। रीवा की जनता सब देख रही है और जो ये कर्म कर रहे हैं ना, ये दूसरों के कंधे में बंदूक रख के, रीवा का आदमी इतना बच्चा नहीं है, सब समझता है इसके पीछे गुरु भंडार कौन, और इस गुरु भंडार को दंड मिलेगा। और इन्होंने लूट लिया, इनके डीएनए में पैसा कमाना है। ये जैसे कहते ना उन्होंने पेट में रहते हुए चटनी सीख लिया था, ऐसे ये तो डीएनए से ठेकेदार है। ऐसा कोई निर्माण नहीं है जिसमें इनका पैसा ना हो। संगरिया तो नाम बदनाम है, वो तो मुखौटा है, असली माल तो इनके पास है। फीडर सप्रेशन का 3,000 करोड़ आज तक खत्म नहीं हुआ। RDSS योजना में इन्होंने लूट बचा रखी है। हमारे सेवलिया में इन्होंने हर काम को बंद करा रखा है। सेवलिया का आदमी का अगर ट्रांसफर जाता है तो इनको शर्म आनी चाहिए, ये वापस बुलवाते हैं। सेवलिया में एक काम इन्होंने रोक रखा है, यहाँ तक कि हम अपनी विधायक निश्चय कर हैंडपंप कराते हैं तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अभी मैंने 127 करोड़ रुपए की मझियार रोड बनाई, लगता था ये पागल हो जाएंगे, और ये इतने मन से छोटे हैं, ये मौलिया माहौल बने हैं, तो अंदर से बहुत ही इनके अंदर दुष्टता भी और रीवा की जनता जानने लगी है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरह अत्याचार अन्याय हो, जैसे अशोक नगर में हुआ, जैसे आज रीवा में हो रहा है, जहाँ भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के विरुद्ध कहीं कुछ होगा। और एक बात और मैंने सीखी कि आप कितना भी घूम लो, फिर लो, हाथ मिला लो, हंसी मजाक कर लो, लेकिन जब आपके ऊपर संकट आएगा तो आपके साथ आपका दिल ही खड़ा और उनके साथ उनका ही खड़ा होगा। इसलिए कभी भ्रम में मत रहना, इस भ्रम को मैंने भी तोड़ दिया और हम सब कांग्रेस को मजबूत करें। हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हम लोग भाई भाई जैसे लड़ रहे हैं। और जब इनके यहाँ कोई मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होती और ये योजनाओं के नाम पर ये वोट खरीद के सरकार बना सकते हैं, तो हम तो भले संख्या में कम हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को पूरी जोरदारी से लड़ रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह से हमारे उमंग सिंह गांधी बदहाल करते हैं, जिस तरह से वो उस दंड को भोगते हैं, क्या क्या वो अपने मुंह से नहीं बताते कि उसके बदले आपकी आवाज के बदले क्या क्या से गुजरना पड़ता है, तो हम आपको बयान नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह एक्टिव रहिए, इसी तरह लड़ते रहिए। अभी मैं 5 दिन अपने सेवलिया में एक सेक्टर में गया, मुझे तब समझ में आया कि जमीन में मैं अभी नहीं उतरा था। भले मैं चुनाव जीत लेता था, मेरे बहुत सारे सहयोगी थे, पर मैंने देखा कि हमारे सेक्टर में एक से एक ताकतवर लोग हैं जिनका हम प्रॉपर उपयोग नहीं कर पा रहे, और हम इसी बहाने, इस कार्यक्रम के बहाने अपने नीचे बूथ तक पहुंचे हैं। और बस इसी का एक टास्क फोर्स होना चाहिए। हर जिले में 1000 लोगों की ऐसी टास्क फोर्स होनी चाहिए कि जैसे ये कोई काम करे, उल्टा सीधा करे, तुरंत खाने को हम लोग भी करें। और इनके लिए, और जब भी हमारे प्रदेश में किसी भी नेता के विरुद्ध कुछ भी होगा, हम सब जाएंगे और इनको हम लोग लगाम लगाएंगे। और बाकी भगवान इसी तरह इनको सद्बुद्धि दिए रहे, इसी तरह ये कुबुद्धि दिए रहे और ये इसी तरह कर्म करते रहे। हमें पूरी उम्मीद है, प्रकृति सेंसेशन दे रही है, इस बार सरकार बदलेगी और हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे। किसानों के DAP यूरिया की समस्या है, फसल बर्बादी है, आवारा पशुओं की समस्या है, हर कम है, और तमाम नशे का कारोबार के अलावा इतना अधिकारियों में भ्रष्टाचार है। हम लोग जाए तो जाएगा। कभी ये पंडित सिंह और श्रीनिवास तिवारी की धरती, अर्जुन सिंह जी की धरती, यहाँ जब मुख्यमंत्री होते थे, इतनी जागरूक धरती,
नहीं कर रहे हैं। ये राजेंद्र शुक्ला जैसे लोगों को जो केवल पैसा कमाने के लिए मूल रूप से व्यापारी है, हम इनको क्या लेके बोलते हैं? इनका कोई काम ऐसा है जिसमें ये खुद ठेकेदार न हो, इनका प्रॉफिट न हो। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, हम इंकलाब करते रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे, बशर्ते कि आपकी ताकत इसी तरह बनी रहे और हमारा संगठन इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आएगा, एकजुट हो जाएगा तो इनके कारनामों को वह समझने लगेगा। ये समझने नहीं देना चाहते हैं। भारत देश गांधी का देश है, भारत देश गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत का 70% आबादी कृषि आधारित है। भारत का किसान खेती करेगा, चाहे वो घाटा हो चाहे फायदा हो। एग्रीकल्चर उसके लिए बिजनेस नहीं है, उसका संस्कार। और आप देखिए 25 साल से यही सरकार, 20 साल से यही मुख्यमंत्री, क्या बदला? जब लक्ष्मी लाडली का ये योजना चलाए तो उसका बाप भी मंजूरी करता था, वो भी करती थी। उसकी बच्ची जो अब लक्ष्मी लाडली हो गई वो भी कर रही है कि और कुछ भी नहीं बदला। जो कि क्यों है, ये 25 साल से कहना जा रहे हैं कि अब खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। आज किसान की क्या हालत है, और दर यूरिया के लिए भटक रहा है। कुल मिलाकर ये मिस रूल कर रहा है। एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए, एक अच्छे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, एक अच्छी सरकार को ये करना चाहिए कि कर्ज में जो मध्य प्रदेश को डुबोया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जो जनता के ऊपर 60-60 हजार का कर्ज ला दिया गया है, 33,000 करोड़ का कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार गई। आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इनको अपना कर्ज कम करना चाहिए और वो हो सकता है, और दो तरह से हो सकता है। एक ही अपनी आय बढ़ाने और दूसरा ये जो अपव्यय कर रहे हैं, लूट मार के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाए हैं। ऐसी योजनाएं हैं जो कभी प्रासंगिक थी, जिससे ये वोट लेते थे, आज उससे वोट भी इनको नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने जनता की आदत बिगाड़ दी है। हर बार नया देना पड़ता है। लोग उन योजनाओं को ये बंद नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अधिकारियों के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए खाना है। जैसे 1 लाख करोड़ की ये पुरानी योजनाएं जो लूटपाट की, अगर ये उसको वास्तव में सबराइज करें और बंद कर देते, 1 लाख करोड़ का घाटा कम हो सकता है। आज गांव गांव गली गली नशे की पैकारी। हमारा जिला, हमारा रीवा कोरेट सिटी के नाम से विख्यात है। राजेंद्र शुक्ला जी ने कुछ दिया हो न दिया हो, पर कोरेट जरूर दिया। मतलब हमारे रीवा कोरेट सी बना दिया। इनको तो एक बीमारी है, एक कीड़ा होता है इर्विक, जो मिट्टी खाता, जमीन खाता। ये सुबह के नाश्ते में चाय स्तंभ खा लेते हैं, दोपहर के नाश्ते में आप देखो काले चौराहा खा लेते हैं, शाम के नाश्ते में ये बाल भारती के सामने का संदरिया माल वाली जमीन खा लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 9 रुपए स्क्वायर फीट। इस जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन स्तंभ की बगल में देख लीजिए, जो यहाँ दुकानें 40,000 रुपए स्क्वायर फीट बन रही है, उस जमीन की कीमत 9 रुपया 13 पैसे स्क्वायर फीट। ये हमने नहीं कहा, ये विधानसभा में जवाब आया था, जिसको हमने पढ़ के सुनाया था और आप लोगों ने देखा। यहाँ पर बच्चों को नशे में धकेल दो। यहाँ पर आप अखबार उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कम से कम 6-7 बलात्कार के केस में। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब 4-5 जगह गोली में चले। कारण क्या है? कोई अभी कह रहे थे ओंकार मरकाम जी, ये जो गांव गांव गली गली शराब की पैकारी और कोरेक्स में युवाओं को डुबो दिया गया है, ये उसका परिणाम। युवा शिक्षित भी होगा तो करेगा क्या? एक भी भर्ती नहीं निकाल रहा है, किसी को कोई रोजगार नहीं है, किसानी में कोई फायदा नहीं है, खाद बीज तुम दे नहीं रहे। गेहूं उपार्जन भारतीय जनता पार्टी के दलालों को, जिनको कार्यकर्ताओं के नाम पर दे रखे हो, वो लूट मार कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन, तरह तरह की योजनाओं में उनको लगा रखा है। और इनसे ये चीजें हटा दे, सरकार हट जाए, ये गुम जाएंगे, ये दिखेंगे नहीं। हमारा तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 25 साल से सत्ता से दूर है, तब भी इस बरसते पानी में एड़ी लगाकर खड़ा हुआ है हमारे साथ, क्योंकि उनके अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। आज आप देखो गांव गांव में छोटी छोटी FIR होती है, जरा जरा सी बात में गांव का इनका कार्यकर्ता जाता है थाने में, किसी को भी फंसा देता है। बड़े बड़े अपराध होते हैं। मैं यहाँ की एक लिस्ट बनाया हूँ, यहाँ
यहाँ के जो अर्धनारेश्वर एसपी है, आधा महिला आधा पुरुष, उनको तो 25 लाख और 50 लाख महीना शराब के ठेके से बढ़ा बताया देता है। कोरेक्स वाले अजरब दे देते हैं। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए तो माननीय शुक्ला जी की चरण वंदना करो और रीवा को जलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो, जिसको गोली मार देनी हो मार दो, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे। और शुक्ला जी के इशारे पर जितने बोलने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, मुकदमे लगाओ, और जितने बड़े अपराधी हैं भले वो 302 कर दे, जांच के नाम पर उनका नाम अलग कर। ये मैं जो कह रहा हूँ, आप लोग गाँव के लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। यहाँ किस तरह चल रहा, यहाँ एक और धंधा, अगर किसी बच्चे के ऊपर 2 FIR हो गई और उसने कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया या हमारे साथ फोटो खिंचवा लिया कांग्रेसी के साथ, तुरंत थानेदार उसको एक नोटिस देता है और उसके ऊपर एक जिला बदल का प्रकरण बनाता है। फिर वो SP के पास जाता है, फिर ये इनके दलाल जाते हैं कि चल के भैया जी से, मैंने मुन्ना मैनेजर साहब से, मंत्री जी से मिल लो, उनकी शरण में चले जा। फिर वो आशीर्वाद देते हैं तो वहीं सब खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं जाता तो फिर उसके बाद उसका प्रकरण कलेक्टर जाएगा और फिर वो जिला बदल हो जाएगा। इनके बड़े बड़े अपराध पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। थाने में अभी किस तरह से कारनामा हुआ, ये सब के सामने एक उदाहरण है कि ये जब अपनी पुलिस की रक्षा नहीं कर सकते, एक महिला अधिकारी के ऊपर को बंधक बनाकर उसके ऊपर हमला हो रहा, आक्रमण हो रहा, जब ये उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की क्या रक्षा करें। हमारा ये कहना है कि समय बदल रहा है, अति सर्वत्र बदले अति का अंत होता है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदेश की संस्कृति को बदल के रख दिया। उन्होंने इस लूट मार और इस षड्यंत्र को पनपाया और सत्ता, जैसे वो चुनाव जीतते थे अपने दिन से सत्ता में लग जाते थे कि जनता का पैसा है, कर्जा लो, लूट करो, खुद भी कमाओ, जनता में भी लुटाओ और किसी तरह कुर्सी को बनाए रखो। और उसका परिणाम था कि लगातार ये सत्ता में बने। आज हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इनके उनके में अंतर है। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि कल ही से नहीं लगता इनकी सत्ता बनी। इनको इनके दल के ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे। उनको लगता है मेरे जूनियर है, ये कैसे मुख्यमंत्री होगा। ये सब आपस में एक दूसरे की चाकचाई कर रहे हैं। उनकी चल भी नहीं रही। यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं 3-4 हैं। कोई जबलपुर में अलग अपना सियासत बनाए है, कोई रीवा में अलग, कोई ग्वालियर में अलग, कोई नरसिंहपुर में अलग। और मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि 5 साल किसी तरह हमारा कट जाए, हमारी कुर्सी बन जाए, सरकार बने, भाड़ में जाए, मध्य प्रदेश जलना हो, कल जलता हो तो आज जल जाए। आज ये स्थिति है। अब हमें करना क्या है? हमारे लिए एक अवसर है, हमारे लिए अवसर है। ये जो पाप करें, जो इनके क्रियाकलाप हो, हम उसके खिलाफ इसी तरह हल्ला बोलेंगे, इसी तरह कांग्रेस कार्यक्रम करेगी। अभी हमारे जीतू पटवारी जी के ऊपर मुकदमा लगा, किसके लिए? आपके लिए, बात उठाने के पीछे।